अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो आप लोगों का है वो फ़्लो चार्ट पे है। फ़्लो चार्ट के आप लोगों के 6 जो है वो इसके क्राइटेरियाज रह गए थे, ग्राफ्स ही रह गए थे बनाने वाले। इसमें से जो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स हैं वो यही 6 ही हैं। सो आज हाफ हम लोग देखेंगे एंड हाफ बाकी जो रह जाएंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। इसका जो मेन क्राइटेरिया है आज के मेन आप लोगों के ग्राफ्स का, उसमें आप लोगों की कंडीशन की स्टेटमेंट्स हैं। इसलिए आज का लेक्चर जो है वो कंडीशन के स्टेटमेंट्स के साथ है कि कंडीशन कैसे लगाई जाती है फ्लो चार्ट के अंदर। डिसीजन साइंस के साथ, डिसीजन का साइन डायमंड साइन कहलाया जाता है, जो आपने अपने ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंटेशन देनी होती है। उसके अंदर बेसिकली आपने अपने डायमंड के साइंस का यूज़ करते हुए अपने ग्राफ को जो है वो बनाना होता है। It shows a conditional operation that determines which one of the two paths to take, and it usually has the questions of true, false and yes or no. Yes, no में, true, false में इन questions के साथ आपने अपना यूज़ करना होता है। और अगर आपके पास स्टेटमेंट्स में वेदर का जो है वो लफ्ज़ आ जाए या वेदर के लफ्ज़ के साथ स्टेटमेंट के अंदर पहले ही वो डिस्कस कर दें कि आप इफ़ के साथ जो है वो आपका यूज़ किया जाए। यहाँ पे इस तरीके से भी स्टेटमेंट हो सकती थी, डिटरमाइन इफ़ a given number is odd और even। इस तरीके से ग्राफ को जो है वो फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करें। सो इफ़ के साइन के साथ भी वो यूज़ कर सकता है, या आपके उस स्टेटमेंट के अंदर टू स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकता है। आपके सोल्यूशन को दो तरीक़ों से निकालने का जो है वो एक क्राइटेरिया लिख के दे सकता है कि इसको डिवाइड करो, या तो 0 आए या तो 1 आए। फिर उसमें कंडीशन का साइन ही लगाया जाता है। बेसिकली कंडीशन देखते हुए जो है वो आपने अपने क्राइटेरिया के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। इसके अंदर ऑड और इवन नंबर का क्राइटेरिया किस तरीके से होगा कि आपने मॉडुलस लेना है 2 के साथ किसी ना किसी नंबर का। अगर वो 0 आ जाता है तो वो नंबर आपके पास इवन नंबर होगा। अगर 0 नहीं आता, रिमाइंडर 1 आ जाता है, तो 1 रिमाइंडर आने से वो नंबर आपके पास ऑड हो जाएगा। इस क्राइटेरिया के साथ जो है वो आपने अपनी इवन और ऑड नंबर की रिप्रेजेंटेशन को जो है वो फोकस में रखना है। प्रिंट एन इज इवन, रिमाइंडर 0 उसी कंडीशन में ही आ रहा है। देखो उसने डिसीजन यहाँ पे येस और नो क्यों लिया है, जो आप रिप्रेजेंटेशन अपने ग्राफ्स की दे रहे हो उसको जो है वो जहन में रखते हुए। रिमाइंडर 0 उसी सूरत में ही होगा ना अगर नंबर इवन आएगा, इसलिए उसने इस कंडीशन को जो है वो येस कह दिया। रिमाइंडर 0 कभी भी नहीं आता अगर नंबर आपके पास ऑड आ जाए, 1 आता है। सो आप अपनी सोल्यूशन को देखते हुए येस और नो लगाओगे, उसकी स्टेटमेंट्स को देखते हुए आपने येस और नो नहीं देनी है, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट आप लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपकी बेसिकली स्टार्ट के साथ आ जाएगी। स्टार्ट के साथ देने से आपने अपने पास इनपुट में यहाँ पे लिख देना है नंबर n। ये क्राइटेरिया मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता चुकी हूँ कि फ्लो चार्ट के अंदर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से दी जाती है। क्लियर। सो वो नंबर आपके पास n इनपुट में आ जाएगा, एंड देन आप लोगों के पास रिमाइंडर की कंडीशन आएगी कि रिमाइंडर इक्वल्स टू n मॉडुलस ऑफ 2 और रिमाइंडर इज 0 एंड प्रिंट कर दे कि नंबर इज इवन। ये कंडीशन आपकी किसके अंदर आएगी, येस के साथ ये कंडीशन आ जाएगी। और नंबर इज ऑड, ये कंडीशन आपके पास क्या आ जाएगी, ऑड की आ जाएगी। क्लियर। सो इसी कंडीशन के साथ आपकी जो ये रिप्रेजेंटेशन है वो लिखी जाएगी एंड योर फ्लो चार्ट इज कंप्लीट। क्लियर। नेक्स्ट इसके अंदर आप लोगों की स्टेटमेंट आती है, डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स। नंबर आपके पास अनइक्वल हैं और अनइक्वल नंबर की रिप्रेजेंटेशन को लार्ज नंबर के साथ रिप्रेजेंट करना है। कोई से 3 नंबर्स लेने हैं और उसमें से आपने डिस्प्ले करके बताना है कि आपके पास लार्ज नंबर कौन सा आता है। अब उसने यहाँ पे नंबर 0, 1 और 2 के साथ लिए हैं। लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स। नंबर्स आपके पास अनइक्वल हैं, इसलिए उसने 0, 1 और 2 का यूज़ करते हुए नंबर्स को रिप्रेजेंट किया। अनइक्वल का वर्ड अगर ना यूज़ होता तो फिर आप 1, 2, 3 ले सकते थे,
फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी कंडीशन को एक्सप्लेन कर सकते थे कि ये नंबर मेरे पास लार्ज है, ये नंबर मेरे पास स्मॉल है, या ये नंबर फर्स्ट नंबर से ग्रेटर है, या ये नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर है। अब एक दूसरे से अनइक्वल होने चाहिए, सीक्वेंस इनका इस क्राइटेरिया के साथ आना चाहिए। अब इसमें देखो कि n1 इज ग्रेटर देन लार्ज। लार्ज आपके पास n0 है, मतलब आपके पास नंबर वहाँ पर 0 है। अगर तो n1 मतलब 1 नंबर जो है वो 0 से लार्ज है, फिर वो किस कंडीशन का यूज़ करे कि लार्ज इक्वल टू n1, वो वैल्यू आपके पास n1 के साथ आ जाए। अगर नहीं तो फिर n2 को फोकस में रखे, यानी 2 इज ग्रेटर देन लार्ज। 2 अगर 0 से लार्ज है, फिर इस नंबर को लार्ज में रिप्रेजेंट कर दे, सॉरी लार्ज इक्वल टू n2 आ जाएगा। अगर लार्ज n2 के इक्वल फिर भी नहीं आता तो फिर लार्ज की वैल्यू ही आ जाए, यानी 0 की वैल्यू ही आ जाए। इसलिए उसने n2 के दरमियान और प्रिंट लार्ज के दरमियान नो का वर्ड यूज़ किया। नो का वर्ड यूज़ इसलिए उसने किया है कि आपकी कंडीशन को ताकि एक्सप्लेन किया जाए कि आपने यहाँ पे कंडीशन का यूज़ करना कैसे। यहाँ पे जो साइन यूज़ हो रहा है n2 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, और इसके साथ उसने नीचे यहाँ पे नो का साइन यूज़ किया है। इसका साइन इसलिए उसने यहाँ पे यूज़ किया है कि अगर n1 और n2 दोनों ही लार्ज नहीं है तो फिर n0 आ जाए, इसलिए उसने इन दोनों के दरमियान साइन नो का वर्ड जो है वो यूज़ किया। अब इसकी फ्लो चार्ट की रिप्रेजेंटेशन कैसे है, इसके अंदर भी कंडीशंस का यूज़ ही होगा। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट की वैल्यू आ जाएगी, एंड स्टार्ट की वैल्यू आने के बाद वैल्यू जो है वो आपके पास इनपुट में आ जाएगी। सो इनपुट में आपके पास जो है वो नंबर्स आ जाएंगे कि n1, n0 एंड n2। इसके बाद ये तीनों नंबर्स इनपुट में आने के बाद वैल्यू जो है वो अब आपकी किसके अंदर जाएगी, कैलकुलेशन के अंदर जाएगी कि आपकी कैलकुलेशन किसके साथ जो है वो बेस कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे उसने लार्ज लिखना है, लार्ज इक्वल टू n0 आ जाएगा आपके पास। इस कंडीशन के लगने के बाद n1 इज इफ n1 इज ग्रेटर देन लार्ज, फिर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, लार्ज इक्वल्स टू n1, ऑब्वियसली वही वैल्यू आएगी ना। अगर n2 वो लार्ज के साथ ग्रेटर में है, फिर आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी लार्ज इक्वल्स टू n2 आ जाएगी। प्रिंट में आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी लार्ज की। अब कंडीशन जो है वो n1 इज ग्रेटर देन लार्ज, देन लार्ज इक्वल्स टू n1। यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आपकी यस के अंदर आएगी। और अगर n2 ग्रेटर देन लार्ज, फिर यहाँ पे वैल्यू आप लोगों की नो में आ जाएगी। इस कंडीशन में n1 इज ग्रेटर देन लार्ज, यहाँ पे वैल्यू आपकी नो में आएगी कि n1 लार्ज वैल्यू से ग्रेटर नहीं है। नो उसी सूरत में होगा जब वो नेक्स्ट कंडीशन के अंदर जो है वो एक्सीड करेगा। क्लियर। और लार्ज की वैल्यू n1 ग्रेटर देन लार्ज इक्वल्स टू n1, इसके दरमियान उसने यस का वर्ड यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पे मैंने यस का कीवर्ड लगाया। अगर ये वैल्यू फोकस में नहीं ली जाएगी, अगर n1 लार्ज नहीं है, फिर नेक्स्ट वैल्यू की लूप चलेगी, फिर कंडीशन नेक्स्ट डिसीजन की तरफ जाएगी कि n2 ग्रेटर देन लार्ज, क्योंकि उसने यहाँ पे डिसीजंस कितने लिए हैं इस
फ्लो चार्ट के अंदर 2 डिसीजंस लिए हैं ना, इसलिए उसने 2 डिसीजंस के अंदर जो है वो अपनी कंडीशन को भी फ्लोज में लेके चलना है, इसलिए उसने बाहर की जो लूप लगाई है कंडीशन के साथ वो नो की लगाई है, और उसके अपने डिसीजंस जो चल रहे हैं वो येस में चल रहे हैं। इस बात को फोकस में रखना है कि जो इंटरनल आप लोगों की जो लूप्स चल रही हैं वो आप लोगों की कंडीशन जो है वो येस के साथ जा रही हैं, और जो आउटर जा रही हैं वो आप लोगों की नो के साथ जा रही हैं। अब जैसे n1 इज ग्रेटर देन लार्ज इक्वल्स टू n1, यहाँ पे उसने येस ले लिया, क्लियर। n2 ग्रेटर देन लार्ज इक्वल्स टू n2, यहाँ पे उसने येस ले लिया। n1 इज ग्रेटर देन लार्ज, अगर ये वैल्यू ये ओवरऑल डिसीजन ही ठीक नहीं है, नो में है, तो फिर उसने जो है वो किसका जो है वो वर्ड यूज किया है, नो का वर्ड यूज कर दिया। अगर n2 ग्रेटर देन लार्ज, अगर ये भी डिसीजन ठीक नहीं है, तो फिर उसने यहाँ पर यूज कर दिया नो का जो है वो यूज कर दिया। इसलिए उसने आउटर लूप्स डिसीजन टू डिसीजन जो आप लोगों के फ्लोज ऑफ इंट्रैक्शन चल रहे हैं उसमें नो लगा दिया है, और इंटरनल डिसीजन जो है कि लार्ज इक्वल्स टू n1, लार्ज इक्वल्स टू n2, यहाँ पे डिसीजन जो है वो येस में हो रहा है। सो ये क्राइटेरिया होता है येस और नो की कंडीशंस को देने का। फर्स्ट कंडीशन तो आपने इसी स्टेटमेंट को ही फोकस में रखते हुए येस की लगाई है ना। सो जो नेक्स्ट डिसीजंस बनाया जाता है वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट इस बात को जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि मैंने सेकंड लूप के अंदर जो है वो उसी को ही डिटो कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना। 9th जो है उसमें उसने कहा है असाइन द ग्रेड टू सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स। टोटल मार्क्स में से जितने ऑब्टेन्ड मार्क्स एक स्टूडेंट ले रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ग्रेड को असाइन कर दो। अब ग्रेड देने का सीक्वेंस उसने हर जगह पे डिसीजन का यूज किया, क्योंकि हमने जब इसका एल्गोरिथम बनाया था तो हमने डिफरेंट कंडीशंस इफ और एल्स की लगाते हुए हमने जो है वो अपने स्टेटमेंट्स को एक्सीड किया था ना। सो यहाँ पे इफ और एल्स को ही जहन में रखना है। इफ की जो कंडीशंस होंगी वो आपकी डायमंड साइन के अंदर जाएंगी, और जो एल्स की कंडीशन जाएंगी वो आपकी रेक्टेंगल यानी स्क्वायर शेप के अंदर जाएंगी, ग्रेड ए प्लस, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, सॉरी सेट के साइंस जो है वो चलेंगे। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, सेट ग्रेड ए प्लस, सेट की कंडीशंस आपकी स्क्वायर शेप के अंदर जाएंगी, और जो इफ की सिंपल स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी डायमंड शेप्स के अंदर जाएंगी। आउटर लूप्स वो देख लो बाहर नो की ही लगा रहा है। डिसीजन टू डिसीजन जो आपकी कंडीशन चल रही हैं वो सारी नो चल रही हैं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेटमेंट्स नहीं है। और काफ़ी इस बारे में जो है वो कमेंट्स किए गए थे मुझे कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म के जो है वो एल्गोरिथम्स हैं, सो इसको क्राइटेरिया को जो है वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। सो इसमें कोई जो है वो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इसके अंदर नो की स्टेटमेंट्स जो है वो यूज़ की जा रही हैं, और नो डिसीजन टू डिसीजन स्टेटमेंट्स चल रही हैं, और जो इंटरनल उसने सेट ग्रेड टू सेट ग्रेड, परसेंटेज ग्रेटर देन 60 सेट ग्रेड, वहाँ पे सारी लूप्स आपकी येस में चल रही हैं, और ये आपका फ्लो चार्ट के साथ लीनियर फ्लो चार्ट जैसे बनता है उसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन चल रही है। सो इसका क्राइटेरिया भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। इसके साथ जो है इसमें भी वही कंडीशंस का यूज़ किया जाएगा, स्टार्ट के साथ दिया जाएगा, इनपुट में आपके पास ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स के साथ आपकी परसेंटेज इक्वल्स टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100। जो फॉर्मूला मेन पहले परसेंटेज का है पहले वो आएगा, फिर उसके बाद आप लोगों की जो है वो कंडीशंस लगेंगी। क्लियर। सो परसेंटेज के फॉर्मूला के बाद अब आपकी डिसीजन टू डिसीजन स्टेटमेंट्स चलेंगी। परसेंटेज ग्रेटर देन 80, तो फिर आपकी स्टेटमेंट क्या कहलाई जाए, और परसेंटेज ग्रेटर देन 70, परसेंटेज ग्रेटर देन 60, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50 एंड 40 एंड 35। सो ग्रेडिंग आ जाएगी। परसेंटेज ग्रेटर देन 80 तो ग्रेड आपके पास ए प्लस, परसेंटेज ग्रेटर देन 70 ग्रेड आपके पास ए आ जाएगा, ग्रेटर देन 60 ग्रेड क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, 50 हो तो वहाँ पे ग्रेड क्या आएगा, सी, 40 हो वहाँ पे ग्रेड आपके पास डी आएगा, फिर 33
से ग्रेटर हो तो ई आ जाएगा, अगर 33 से बिलो है फिर आपके पास प्रिंट उसने लेना है ग्रेड किसको, एफ को। क्लियर? यहाँ पे आपके पास ग्रेड आ जाएगा, पहले ग्रेड की वैल्यू यहाँ पे एफ की आएगी, ये वैल्यू आपकी नो में आएगी। लूप्स इसमें जो है वो अगर चेक की जाए तो लूप्स टू लूप्स अगर चल रहा है तो इंटरनली लूप्स आपकी सारी यस के साथ ही आएंगी। सो यहाँ पे सारा क्राइटेरिया जो है वो यस के साथ ही लिया जा रहा है। क्लियर? और जो आउटर लूप्स लग रही हैं वो सारी आपकी नो में लग रही हैं। लास्ट में आपके पास प्रिंट में जो है वो क्या आ जाएगा, ग्रेड आ जाएगा। अगर तो ग्रेड एफ नहीं है तो फिर उसने क्या करना है, फिर उसने प्रिंट करना है इसमें ग्रेड को। अब ये नहीं है कि ग्रेड एफ जो है वो वहां पर ग्रेड प्रिंट के अंदर जो है वो ग्रेड की वैल्यू एफ तक नहीं आएगी, प्रिंट के अंदर ग्रेड की वैल्यूज कहाँ तक आएंगी, ऑब्वियसली ई तक चलेंगी। क्लियर? ई के बाद चलने तक वो ऑटोमेटिकली इस बात को अंडरस्टैंड कर जाएगा बिलो 30 तो स्टूडेंट शुड बी फेल। इन सारी कंडीशंस को फोकस में रखते हुए आपके पास आउटपुट में सारे के सारे ग्रेड्स आ जाएंगे। क्लियर? और इस तरीके से आपका जो फ्लो चार्ट होगा उसकी कंडीशंस लगाई जाएंगी। इसी क्राइटेरिया के साथ जो है वो उसने इसकी रिप्रेजेंटेशन दी है कि अगर तो मेरे पास लूप्स की कंडीशंस की स्टेटमेंट डिसीजन टू डिसीजन चलती है, परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन 80, सेट कर दे ग्रेड ए प्लस, अदरवाइज फिर नो, एल्स की बात को वो नो के अंदर ले रहा है। ठीक है? इफ के अंदर जो बात की जाती है वो हमेशा ट्रू ही की जाती है ना, तो इसलिए उसने उन कंडीशंस को जो है वो यस के साथ लिखा है। और एल्स में जो बात हमने की थी कि एल्स परसेंटेज, एल्स नहीं तो फिर ग्रेड जो है वो आपके पास कोई भी ना हो, तो इसलिए नेट स्टेटमेंट पे एक्सीड करने के लिए उसने नो का वर्ड यूज किया कि अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट नहीं करती फिर सेकंड जाओ, नो, फिर फर्स्ट को इग्नोर करो और सेकंड में जाओ। नो का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो इन स्टेटमेंट्स को इग्नोर करेगा या वो इन स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। नो का वर्ड यूज करने का मेन रीजन ये है कि अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी वैलिड नहीं है, अगर आपकी फर्स्ट बात कंप्यूटर की नज़र में फॉल्स है तो फिर वो इस बात को जो है वो सेकंड स्टेटमेंट को देखेगा। क्लियर? सो ये रिप्रेजेंटेशंस होती हैं और ये क्राइटेरिया होता है इफ और एल्स का यूज करने का। इफ और एल्स डजंट मीन्स दैट योर फ्लो चार्ट शुड रिमेन want to describe that else statements means that you can write your statements in the name of no, that this kind of the statements should be ignore नहीं होगा। ये statements आपकी basically जो है वो अगर आपके स्टेटमेंट के अंदर कोई मिस्टेक आ रही है तो फिर आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर जो है वो फोकस में रखा जाएगा। ये मेन रीज़न होता है कंडीशंस लगाने का। आई होप आप लोगों को आज के जो ये 3 मेन फ्लो चार्ट से अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इनका क्राइटेरिया जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and subscribe to my YouTube channel. Press the bell icons for the new notifications. Allah Hafiz. Good luck to all of you.